तो गाइस रीजनिंग की सीरीज में हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, P, Q, A, B, D, R and F are sitting around circular table facing the center but not necessary in the same order। ठीक है, ये सारे लोग हैं, ये एक क्या है, एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जिनका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो इनको हम बिठाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर इज नॉट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, आर इज नॉट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डी। डी यहां पर क्या देखिए, नॉट वर्ड आ चुका है, तो इसको समझना है कि जो डी के लेफ्ट में क्या है, आर नहीं बैठा है, मतलब क्या है, डी के राइट में बैठा है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, नॉट वाला अभी हम ये वाला पॉइंट स्किप कर देते हैं, पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। तो इसको अभी हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो अभी सॉल्व होते हैं पहले हम उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम अभी स्किप करते हैं। डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो ये भी नॉट वाला, इसको भी स्किप करते हैं। ए इज थर्ड टू राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में ए है। ठीक है, तो पहले हम एफ को बिठा देते हैं, एफ के थर्ड राइट में क्या है, ए है, तो 1 2 3 मतलब थर्ड पोजीशन पर क्या है, ए आ गया है। तो ये वाला सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बी इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में क्या है, बी है। ठीक है, तो ये एफ है, इसका लेफ्ट में क्या है, बी आएगा। तो कौन सा लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, तो 1 2 सेकेंड लेफ्ट में क्या है, ये बी आ गया। तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, Q इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B और F। Q है वो B और F के पास में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये B है, इसका जस्ट अब पास में क्या हुआ, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो Q नहीं आएगा, और F भी बोला है, तो F के जस्ट नेबर क्या होगा, ये हो गया और इधर ये हो गया, मतलब यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो बचती सिर्फ ये वाली पोजीशन है, तो यहाँ पर आ जाएगा Q। समझे इस बात को, ये वाला भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आती है इन दोनों की बात, तो R इज नॉट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ D। जहां पर नॉट वर्ड आ जाए वहां पर लेफ्ट को हमें राइट में चेंज कर देना है। ठीक है, R इज नॉट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ D का मतलब क्या हुआ, D के लेफ्ट में, D के सेकेंड लेफ्ट में R नहीं बैठा है, मतलब कहाँ है, D के राइट में बैठा है। ठीक है, लेफ्ट में नहीं बैठा है, मतलब राइट में बैठा है। तो क्या करना है, जहां पर नॉट आ जाए वहां पर हमें लेफ्ट को राइट में चेंज करना है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी इज सेकेंड टू राइट ऑफ, सॉरी, आर इज सेकेंड टू राइट ऑफ डी, डी के राइट में आर बैठा है। ठीक है, तो डी के राइट में आर बैठा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, अभी हमारे पास 3 पोजिशन है, तो इसको और अभी स्किप करके ये वाला पॉइंट हम पहले देख लेते हैं। डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी के जस्ट पास में डी नहीं बैठा है। ठीक है, ये बी है। ठीक है, इसके जस्ट पास में क्या है, इमीडिएट नेबर डी नहीं होना चाहिए, मतलब बी के जस्ट पास में यहां पर डी नहीं होना चाहिए और यहां पर डी नहीं होना चाहिए, मतलब कहां पर, इस जगह पर आएगा डी, तो ये हमने लिख दिया डी। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पोजिशन बनती है। आर इज नॉट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, डी के लेफ्ट में आर नहीं बैठा है, मतलब डी के राइट में आर बैठा है। ठीक है, तो ये डी है, डी के राइट में आर बैठा है, तो क्या करना है हमें, आर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आर इज नॉट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, अब यहां आखिरी क्या बचता है, ये सारे होने के बाद यहाँ पर आखिरी क्या बचता है, ए हमने ले लिया, यहाँ पर ये P की वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आखिरी में बचता है उसे हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।